स्टार्ट करें। नमस्कार, मैं संजय सरांत भारत से। अभी हम पटना में हैं और यहाँ पे महाधरना चल रहा है 17 दिसंबर को, जहाँ पे हमारे साथ है प्रिंस राज और लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक, जो कि शराबबंदी के बारे में बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे दोहरी नीति अपनाई जा रही है, जिसको लेकर ये धरना की गई है। और एक तरफ ये बोला जा रहा है कि शराबबंदी कर दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि शराब किसी ना किसी तरीके से बिहार में बेचा जा रहा है। तो इसी के ऊपर ये धारणा रखा गया है और मुद्दा ये है कि शराब अगर बंदी किया जाए तो पूरी तरीके से किया जाए, और अगर बंदी नहीं करना है तो एक नियम के तहत शराब फिर से लागू किए जाए। तो आगे हम बात करेंगे प्रिंस राज। के ऊपर क्या बोलना है? देखिए, नीति और नियत हमारे मुख्यमंत्री जी का साफ है कि किस तरीके से ये दलित विरोधी सरकार बिहार में चला रहे हैं, और जिस तरीके का कानून व्यवस्था बिहार में आ चुका है, इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 आ चुका है। हम लोग आज महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात करेंगे। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार जी के नेतृत्व में मिलेंगे और हम लोग राज्यपाल महोदय जी से आग्रह करेंगे कि शीघ्र बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू की जाए। सरकार से इनकी नीति से हमें दिक्कत है, इनकी नीयत से हमें दिक्कत है। जिस तरीके का ये दलित विरोधी सरकार चला रहे हैं, हम गरीब भाई, हम दलित भाई, हमारे अति पिछड़ा भाई जिस तरीके से मर रहे हैं, इनका ये संज्ञान लेने से मना करते हैं। जिस तरीके से इन्हें गलत केस में जेल में डाल दिया जाता है, इनके परिवार ना इनको खाना, ना पालन पोषण हो पाता, ना पढ़ाई लिखाई हो पाती है, इस पे ये संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जिस तरीके से हमारे पासी समाज के भाई जो ताड़ी बेचते हैं, उनका 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 मुख्य कमाने का जरिया वो है। आप लोगों ने ताड़ी को एक अवैध का दर्जा दे के आप पासी भाइयों को आपने जेल में डाल दिया। उनके परिवार के साथ क्या हो रहा होगा? ये जो दलित विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ हम हैं। और अगर आपसे कानून, शराबबंदी कानून अगर आपसे नहीं संभलता है, आप ये विफल हो चुका है, तो आप इस शराबबंदी कानून को वापस लें। जब एक लड़का 18 साल की उम्र में ये चुन सकता है कि भाई राष्ट्र का प्रधानमंत्री कौन हो, तो उसको निर्णय लेना है कि भाई वो उसके लिए क्या अच्छा है, उसके लिए क्या बुरा है। अगर आप बिहार में अगर सच्ची अच्छी शिक्षा देंगे, तो हमें लगता है इसके प्रति युवा जो है इसके प्रति जरूर सोचेगी, यहाँ का समाज जरूर सोचेगी। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी है, जो कि 3 साल का डिग्री को लेने के लिए जाए तो वो 5 साल में मिलता है, उसको 6 साल में मिलता है। तो क्या इसमें भी गलती विद्यार्थियों की है कि यहाँ की पढ़ाई कर रहे हैं? जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, यहाँ पे कानून शराबबंदी है, नकली दारू पिलाने वाला बैठा है, आप मत पीजिए, आप सतर्क रहिए। तो जब यहाँ कानून व्यवस्था इस तरह की बनी है, तो आपके राज्य में इस तरह का क्यों धंधा खुला हुआ है? इसका जिम्मेवार कौन है? अगर गरीब लोगों को अगर ये पी रहे हैं, वो लोग, उनको ये सेवन करने का मौका मिल रहा है, उनको अगर ये इनको उपलब्ध है, तो इसके जिम्मेवार कौन है? बिहार सरकार जिम्मेवार नहीं है। आप ये कहते हैं कि भाई किसी के घर में अगर दारू की, शराब की बोतल अगर मिल जाती है, तो उसको हम जेल में डाल देंगे। और जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है, तब से 6 लाख लोग जेल में जा चुके हैं। तो जब ये किसी प्रदेश में अगर शराबबंदी है, उस प्रदेश में अगर दारू की बोतल मिलती है, तो किसको जेल में डालना चाहिए? उस प्रदेश का मुखिया कौन होता है? अगर घर के मुखिया को आप जेल में डाल रहे हैं और उसके बच्चों का, उसकी बीवी का, उसके पत्नी का पालन पोषण नहीं हो पाता है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, तो जब प्रदेश में मिलता है तो उसके जिम्मेवार कौन है? छात्र भी आए हुए, वादा किया गया था कि 10 लाख नौकरियां दी जाएगी, लेकिन इस पे क्या बोलना चाहते हैं? भाई, आज से कुछ साल पहले मुख्यमंत्री जी एक भाषण दिए थे, कहे थे कि 10 लाख, जब तेजस्वी यादव कहते थे कि हम 10 लाख रोजगार देंगे पहली मीटिंग में, तो उस समय उन्होंने कहा कि कहाँ से पैसा आते, जलवा से लाएगा, चोरी का लाएगा। तो आज पैसा कहाँ से आ रहा है? जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, आज फिर पैसा जलवा से आएगा। तो रोजगार तब भी वो देने का काम नहीं किए थे। अभी जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, ये नियुक्ति पत्र ये सब पहले का ही जो पेंडिंग कमा है ना, उसी को करने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना? कोई नया वो रोजगार किसी को नहीं दे रहे। एक बात बताइए,
आज उनको बड़ा बेरोजगारी दिख गया। जब एनडीए के साथ सरकार बनाए थे तब रोजगारी कहाँ छुपा हुआ था? इसका मतलब कि उनके मन में कुछ ऐसा था, या तो वो एक बात बोले अपनी, कभी भी नीतीश कुमार जी एक बात पे कभी भी खरे नहीं उतरते हैं, वो फेल हो जाते हैं। हर 5 साल में वो सरकार बदलते हैं, 2.5 साल में दूसरे गठबंधन में चले जाते हैं। ये 17 साल में कोई 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेता है, तो उसके आप देखिए कि कितनी बार उनकी कमिटमेंट फेल हो गई। उसी तरह से बिहार में शराबबंदी भी फेल हो चुकी है। वो इस चीज को मानने के बजाय वो विधानसभा में मर्यादित भाषा का उपयोग न करके ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो इस बिहार राज्य के मुख्यमंत्री को शोभनीय नहीं देता है। अभी छात्र जो है दिशा बदल रहे हैं मजबूरी की वजह से, वो गलत रास्ता भी चुन रहे हैं। जब वो जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए तो उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है। वो देशद्रोही नहीं है, ना ही टेररिस्ट है। तो छात्रों के लिए आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, आज हमारे बिहार राज्य में शिक्षा व्यवस्था भी चरमरा गई है पूरी तरह से। आप देखिए मगध यूनिवर्सिटी में जो वीसी और ये लोग जेल गए भ्रष्टाचार के ये में, तो आज तक वहाँ कोई वीसी अभी तक ज्वाइन नहीं किया। कितने बच्चों का ग्रेजुएशन जो 3 साल में होना चाहिए था, सब लटके हुए हैं। 6 साल में होगा कि क्या होगा? तो न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न महिलाओं की सुरक्षा है, न सशक्तिकरण का काम है। तो आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ आपने कुर्सी बचाने के लिए कभी इधर तो कभी उधर आप चले जाते हैं। आप हमेशा हमारे भोली भाली जनताओं का बलि चढ़ाने का काम ही कर रहे हैं। सीधा सीधा हमला नीतीश कुमार के ऊपर है। सिर्फ मुद्दा एक नहीं है, मुद्दा अनेक है। मुद्दा है शराबबंदी, मुद्दा है स्टूडेंट, मुद्दा है ताड़ी बेचने वाले लोग जो पासी समाज के थे, वो भी मुद्दा है। ये सारे मुद्दे को लेके राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इस चीज को बार बार हर तरीके से हर एंगल से पूछ रही है कि इसका क्या सॉल्यूशन है। सरकार के जवाबदेही में देखना है कि क्या आंसर आता है। धन्यवाद। मैं संजय, सारांश भारत से।